Assalamualaikum everyone. I welcome you all to the Grow Big School online classes. एंड जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने 4 चैप्टर्स हिंदी रंगोली के कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स चैप्टर नंबर 5। ओके, हमारा जो पार्ट 5 है उसका नेम है गिरगिट का सपना। ठीक है, गिरगिट तो आपको पता है कौन होता है ना, कैमेलियन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर का नेम क्या है, गिरगिट का सपना। अब देखते हैं कि गिरगिट का इस चैप्टर में क्या सपना था, क्या उसका ख्वाब था। तो इसकी मैं रीडिंग भी करूंगी और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी। तो आपको दोनों पर ही बहुत अच्छे से फोकस करना है, रीडिंग पर भी और एक्सप्लेनेशन पर भी, ताकि आपको वीडियो में कोई भी डाउट ना रहे और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आती रहे। ओके, नाउ अपनी बात वाला कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति में संतोष है वही जीवन में सुखी है। हम जैसे हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, वही हमारी शक्ति है। ये हमारे मन का असंतोष है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसी के पीछे भागते हैं, ये निरी मूर्खता है। देखिए, अपनी बात वाले कॉलम से ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में संतोष है, इट मीन्स जो व्यक्ति अपने आप से खुश है, अपने आप से सेटिस्फाइड है, वही जीवन में हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है ना। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हम जैसे हैं वो सबसे अच्छे हैं, है ना। तो ये हमारी क्या बनता है, ताकत बनता है, शक्ति बनता है। और ये हमारे मन का असंतोष है कि जो हमारे पास नहीं है। देखिए, हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम हमेशा उसी के पीछे भागते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता हम दर्शाते हैं, ये सबसे बड़ी हमारा क्या है, पागलपन है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसी के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, है ना। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, नाउ आपकी बात, आपको अपने दोस्तों में से कौन सबसे अधिक पसंद है। देखिए, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपको हो सकता है उसमें से आपको कोई सबसे अच्छा लगता हो, है ना। तो यही बस इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन में। क्या आपको कभी लगता है कि आप भी किसी अन्य रूप में जन्म लेते। ये भी आप अपने आप से क्वेश्चन करके देखिए, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जैसे, मतलब आप किसी और रूप में जन्म लेते, आप एक कुछ भी, जैसे एनिमल होते या प्लांट होते, ऐसा कुछ। आपको अपनी शारीरिक बनावट, आँख, कान, बाल, कद आदि में क्या पसंद नहीं है। तो जैसे आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें जैसे आँख हो गई, नाक हो गई, इसमें आपको क्या पसंद नहीं है, ये आपको क्वेश्चन करना है। हालांकि ये गलत चीज़ है, क्योंकि हम, अल्लाह ताला ने हमें जैसा बना दिया वो बहुत अच्छा बनाया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिर भी ये क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आपको इसका आंसर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गिरगिट का सपना। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ उस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। एक मोटा ताज़ा गिरगिट था। ठीक है, बहुत मोटा सा, खाते पीते घर का आप खाएंगे, तो बहुत मोटा ताज़ा सा एक गिरगिट था। वह हरे भरे जंगल में एक घने पेड़ के नीचे रहता था। उसका बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था और वहीं वो एक बहुत बड़े घने पेड़ के नीचे वो रहता था। उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मीन्स दिक्कत का मतलब होता है कोई परेशानी, मतलब देखिए वो जंगल था, वहाँ पे तो आराम से उसे इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें मिल सकती थी, है ना। तो उसे कोई भी परेशानी नहीं थी। उसे खाने के लिए आसपास बहुत से जीव जंतु मिल जाते थे। जीव जंतु जैसे जितने भी छोटे मोटे होते हैं, कीड़े वगैरह और भी जो ये चीज़ें खाता है, वो सभी उसे आराम से मिल जाते थे। फिर भी वह उदास रहता था। फिर भी वह हमेशा क्या रहता था, उदास मीन्स दुखी रहता था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसे कुछ और होना चाहिए था, है ना। उस वो अपने अंदर क्या सोच रखता था कि वो जैसा है, मीन्स वो गिरगिट है, वो ये नहीं चाहता था कि मैं गिरगिट हूँ, वो ये चाहता था कि मुझे कुछ और होना चाहिए था, है ना। हर चीज़ और हर जीव का एक रंग था, पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। देखिए, आपने देखा होगा कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, हर किसी का अपना एक कलर होता है, रंग होता है ना। लेकिन यही एक अकेला ऐसा एनिमल था जिसका अपना कोई रंग नहीं था। ठीक है,
जिसका कोई अपना एक रंग था ही नहीं। वह थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई और कत्थई से सियाह। तो देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जैसे कुछ देर पहले तो वो हरा था, नीला था, फिर वो हरा हुआ, हरे से बैंगनी हुआ, बैंगनी से कत्थई और कत्थई से सियाह। इट मीन्स कि जो गिरगिट है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, अपना रंग बदल सकता है ना। जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई हुई जो मैंने पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, उसमें आप देखिए कैसे वो अपना कलर बदल रहा है ना। ये भी कोई जिंदगी थी। ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। वो ये सोचता था कि ये भी कोई जिंदगी है, मेरा तो कोई अपना रंग ही नहीं है, अभी मैं किसी और कलर का होता हूँ, फिर किसी और का हो जाता हूँ। तो इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट रहता था, है ना। लेकिन ऐसा देखिए, हर किसी चीज, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज दी है तो वो फालतू में तो नहीं दी, उसका कोई ना कोई फायदा भी है। तो ऐसा करने से, कलर बदलने से उसका क्या होता था, बचाव होता था। मीन्स वो अपने आप को बचा सकता था किसी बड़े जानवर से, ठीक है। तो यह हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था, है ना। अगर देखिए, ये कभी भी क्या करता था, जैसे पेड़ों के में, जैसे ये पेड़ों में बैठा है ना, तो इसे कोई देख लेता था तो ये अपना वो पेड़ों का ही कलर कर लेता था ताकि ये अपने आप को बचा सके, है ना, और ये पहचान में ही नहीं आए। सब उसे देखते रह जाते थे कि कहाँ चला गया, अभी तो यही था। तो हर इंसान को क्या, मतलब किसी को भी और बड़े जानवर को ये आराम से धोखा दे देता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। अगर इसे कोई खतरा होता था तो उस वक्त ये अपनी जान आसानी से बचा लेता था अपना कलर चेंज करके। शिकार की सुविधा भी इसे इसी से थी, है ना। और देखिए, शिकार भी आराम से इसी क्वालिटी की वजह से करता था, है ना। पर ये भी क्या कि कोई एक पहचान ही नहीं, लेकिन तब भी वो इसी चीज से असंतुष्ट रहता था कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है और उसका कोई एक रंग ही नहीं है। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो भुने हुए शकरकंद की तरह काले। तो अभी देखिए, वो अब बताता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो कच्चे भुट्टे की तरह पीला होता हूँ, और रात को सोता हूँ तो फिर कैसा हो जाता हूँ, शकरकंद की तरह काला हो जाता हूँ, है ना। शकरकंद तो आपको पता है, स्वीट पोटैटो को बोलते हैं। हर 2 घंटे में खुद अपने लिए ही अजनबी। वो कहता है कि हर 2 घंटे में मैं क्या हो जाता हूँ, अपने लिए ही अजनबी हो जाता हूँ, मीन्स अपरिचित हो जाता हूँ, मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाता हूँ। गिरगिट को अपने सिवाय हर एक से ईर्ष्या होती थी। गिरगिट गिरगिट जो था वो सबसे नफरत करता था, है ना। क्यों करता था, पास के ही बिल में एक सांप था। उसकी खाल पर ऐसा बढ़िया लहरीला चिन्ह था कि देखकर मजा आ जाता था। अब गिरगिट क्या कहता है, देखिए, वो सबसे ईर्ष्या करता था, सबसे नफरत करता था। अब वो बताता है कि मेरे उसे बहुत ज्यादा जलन होती थी, गिरगिट को, है ना। अपने आप के अलावा, अपने आप से उसे जलन नहीं होती थी, किसे और दूसरे लोगों से सबसे जलन होती थी। तो वो एक बार बताता है कि मेरे जो पास में ही क्या था, एक बिल था, उसमें एक सांप रहा करता था। उसकी खाल पर ना, उसकी स्किन पर, मीन्स एक बहुत बहुत अच्छे से लहरीले, जैसे आपने देखे होंगे सांप की स्किन पर होते हैं साइन बने हुए। तो वो कहता है कि उसके इतने अच्छे मुझे वो लगते थे, लहरीले चिन्ह बने हुए, कि देखकर मुझे मजा ही आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे डरते थे। और देखिए, सांप से तो सब डरते हैं, है ना। आप आपने देखा भी होगा, चूहे चमगादड़ और भी बहुत से जानवर सभी सांप से डरते हैं। तो वह खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था। उसे खुद भी बहुत डर लगता था सांप से। या मिट्टी के रंग में होकर मिट्टी में ही पड़ा रहता था। और वो क्या कहता है कि क्या होता था, वो जैसे मिट्टी में ही, मिट्टी में रहकर मिट्टी में ही पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वह गिरगिट न होकर सांप होता। तो उसे सांप इतना पसंद था, उसकी स्किन उसे इतनी अच्छी लगती थी, उसका कलर उसे इतना अच्छा लगता था कि वो चाहता था कि वो भी गिरगिट न होकर एक सांप ही बन जाता, है ना। तो कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लिया, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। तो वो कहता है कि देखिए, सांप का तो कितना अच्छा है, सांप का तो जब मन आता है वो पेट के बल रेंग लेता है। जब उसका मन होता है कि वो कुंडली मारे, कुंडली मारने का मीन्स ये होता है जैसे अपनी बॉडी को ना सांप एक कॉइल फॉर्म में कर लेता है, मतलब घुमा लेता है और फन को ऊपर उठा लेता है ना। तो यही वो कह रहा है गिरगिट की, उसका तो इतना अच्छा है कि कब जब मन आता है वो पेट के बल लेट जाता है, कभी कुंडली मारने लगता है और कभी फन उठाकर वो सीधा हो जाता है।
तो एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। एक बार क्या होता है, गिरगिट जो है रात हो रही होती है, वो सो रहा होता है, तो उसे लेकिन नींद ही नहीं आ रही होती। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। तो देखिए उसने क्या किया था आज, क्या किया था उसने, 2-4 कीड़े ज्यादा खा लिए थे, है ना, मतलब उसने ज्यादा पेट भर कर खाना खा लिया और उसे क्या हो गई, बदहजमी हो गई, मीन्स उसका पेट खराब हो गया। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा उल्टा हुआ पर नींद नहीं आई। उसने अब नींद लाने की बहुत कोशिश की, बार बार वो करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंखों को धोखा देने के लिए उसने कई रंग बदले पर कोई फायदा नहीं हुआ। और जैसे कि आपको पता है वो रंग बदल सकता है अपना, तो उसने आंखों को अपने मतलब धोखा देने के लिए कि मतलब अब वो सो गया है, इस तरीके से उसने किया और बार बार रंग बदलने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निकल आया। देखिए नींद लाने की एक पत्ती होती है, एक प्लांट होता है जिसे अगर आप पत्ती खाएं तो उसे नींद आ जाती है, मतलब नींद आ सकती है। तो वो क्या करता है, वो पास की झाड़ी में गया और उसने एक पत्ती निगल ली ताकि उसे नींद आ जाए। नींद की जो एक पत्ती होती है, ठीक है। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। अब उसने पत्ती खा ली और उसका क्या हुआ, थोड़ी देर में ही उसका सिर इतना भारी होने लगा, उसमें सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। अब देखिए क्या होता है, उसका सिर भारी होने लगा, उसे चक्कर आने लगे और उसे ये ऐसा महसूस हुआ, ऐसे फील हुआ कि जैसे उसे कोई जमीन में नीचे गाड़ रहा हो, ठीक है। वह बहुत घबराया, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। वह अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा, ठीक है। वो मतलब इतना घबरा रहा था, वो ये सोच रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उसे जमीन में कोई गाड़ रहा है, तो वो एकदम से अपने आप को झटक कर वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला उसने एक अजूबा देखा। जैसे ही उसका सिर बाहर की तरफ निकलता है, वो एक अजूबा में अजूबा का आप कह सकते हैं करिश्मा उसने एक देखा, ठीक है। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। देखिए अब आई थिंक ये किस में चला गया है, ये एक सपने में चला गया है अब, है ना। तो देखिए अब क्या होता है, उसने देखा कि उसका जो सर था वो अब गिरगिट के जैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था, है ना। उसका सिर किस में बदल गया था, अब सांप के सिर जैसा हो गया था। उसने अपने शरीर को देखा, अब उसने अपनी बॉडी को देखा कि मेरी बॉडी कैसी हो गई है, तो वही लहरीला सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ दिखाई दिया। तो उसने देखा कि अरे मैं तो अब सांप बन गया हूँ, जैसे सांप लहराता है उसी तरीके से मेरा भी शरीर ऐसा ही हो गया है। उसने एक कुंडली मारने की कोशिश की। अब उसने अपनी बॉडी को क्या किया, उसने अपने शरीर को गोल गोल घुमाने की कोशिश की जैसे सांप करता है। तो वैसे ही उसके शरीर भी उसका घूमने लगा जैसे सांप का घूमता है ना, और वो पन ऊपर उठाता है, वो भी होने लगा आराम से। उसकी कामना पूरी हो गई, उसकी जो ये तमन्ना थी, है ना, उसकी जो ये विश थी वो पूरी हो गई थी, क्योंकि वो सांप बनना चाहता था ना, वह सांप बन गया था। अब क्या हुआ, वो तो सांप बन गया। देखिए अब आगे क्या होता है। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा, अब वो सांप बन गया था। फिर उसने क्या किया, उसने आसपास अपना माहौल देखा, जो वातावरण था, माहौल मीन्स वातावरण, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। इट मीन्स सारे चूहे चमगादड़ और भी जो जानवर थे उससे खौफ खाए हुए थे, मीन्स उससे डरे हुए थे। खौफ का मीन होता है डरना, ठीक है, सब उससे डर रहे थे बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। अब देखिए सांप से तो सब डरते हैं, गिरगिट भी डरता था, है ना, लेकिन अब गिरगिट तो खुद ही सांप बन गया था। तो वो देखता है कि सांप जो मतलब गिरगिट थे उसके आसपास, वो सब भी उससे क्या कर रहे थे, डर के मारे जल्दी जल्दी अपने रंग बदल रहे थे। वह रेंगता हुआ इधर उधर घूमने लगा, है ना। फिर क्या होता है, वो रेंगता है और इधर उधर घूमने लगता है। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे उस उनकी उसने परवाह नहीं की। उसकी बॉडी पे देखिए बहुत सारे पत्थर कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका। देखिए नेवला क्या होता है, नेवला सांप को खा जाता है। तो उसने क्या किया, नेवला मतलब थोड़ी दूर जब वो गया तो उसने देखा कि सामने से एक नेवला आ रहा है और उसे दबोचने की कोशिश कर रहा है, और दबोचने की कोशिश, सॉरी, दबोचने के लिए उसके ऊपर लपका, वो है ना, उसके ऊपर आया। तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। फिर उसने एकदम वो क्या हुआ, सतर्क हुआ, इतनी थोड़ा एक्टिव हुआ और उसने एकदम से क्या उठा लिया, अपना फन।
अब देखिए आगे क्या होता है। भटकता हुआ बहुत पास आ गया, लेकिन नेवला क्या हुआ, नेवला एकदम से फुदका और बहुत पास आ गया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। अब देखिए वो वाला जो सांप था, है ना, अब तो गिरगिट सांप बन चुका था, है ना। तो अब वो तो यही सोच रहा होगा ना नेवला कि ये वही वाला सांप है जिससे मेरी दुश्मनी है। तो उसने क्या किया, उस नेवले की क्या थी, पड़ोस के सांप से कोई पुरानी लड़ाई थी, कोई पुरानी दुश्मनी थी। तो अब देखिए क्या होता है, सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, है ना। पर अब रंग कैसे बदल सकता था, देखिए, अब गिरगिट था तो वो रंग बदल सकता था, बट अभी तो वो सांप हो गया है ना, तो सांप तो रंग नहीं बदल सकता। तो सांप बने जो गिरगिट थे, वो उनका मन हुआ अब कि अब वो जल्दी से रंग बदले, बट वो अब ऐसा नहीं कर सकता था, है ना। अब अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उसे एक शिकंजे की तरह लगने लगी। तो अब उसे जब उसकी जान पर बनाई, जब उसे नेवला खाने के लिए आने लगा, तो उसे जो ये अपनी लहरिया खाल थी, वो उसे कैसे लगने लगी, शिकंजे की तरह, मीन्स जैसे वो अब उसका मतलब कुछ भी वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर वो क्रिकेट होता तो वो फौरन से रंग बदल लेता और वो बच भी जाता। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक शिकंजे में क्या हो गया है, एक तरीके से वो एक शिकंजे में धंस गया है। ठीक है। नेवले की आंखों में एक चुनौती थी। और देखिए नेवला जो था वो तो उसे उसकी लड़ाई थी सांप से, तो वो तो उससे बदला लेना चाहता था। तो उसके आंखों में एक चैलेंज नजर आ रहा था। चुनौती का मीनिंग होता है चैलेंज, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे वो उसके आंखों में क्या था, एक थोड़ा वो मतलब वो उसे उकसा रहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही, वह सामना करने के बजाय एक पेड़ के पीछे जा छिपा। तो देखिए अब वो क्या था, गिरगिट था तो आखिर गिरगिट ही, भले ही वो सांप बन चुका था, लेकिन क्या हो रहा था, वो अभी बहुत डर रहा था। और वो क्या हो गया, उसने उसका सामना वो नहीं कर पाया, और वो क्या किया, उसने एक पेड़ के पीछे जाकर वो छिप जाता है। उसने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर नेवला बन गया होता। अब वो क्या सोचता है गिरगिट, तो कितना अच्छा होता कि अगर वो सांप नहीं बनता और वो एक नेवला बन जाता, है ना। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। अब क्या होता है, देखिए फिर से उसका सिर वैसे ही होने लगा जैसे पहले हुआ था ना। उसका सर इतना भारी भारी सा होने लगता है, बहुत ज्यादा। नीम की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। जो उसने नीम की एक पत्ती खाई थी ना, तो वो अपना अभी तक उसका मतलब रंग वो दिखा रही थी, मीन्स अभी भी उसे मतलब वो सपने में है। इट मीन्स ये जितना भी वो सब कुछ कर रहा है वो सब उसके सपने में चल रहा है। ठीक है। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि उसके ऊपर तो गर्दन निकल आई है। अब वो क्या देखता है कि उसके ऊपर एक लंबी गर्दन सी निकल कर आ रही है, और पीछे को झबरेली पूंछ, जो कि एक किसकी होती है, एक नेवले की होती है ना। तो थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा कि उसके तो ऊपर को गर्दन निकल रही है और पीछे पूंछ निकल रही है। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरीला सांप एक नेवले में बदल चुका था। तो अब देखिए क्या होता है, वो अपने आप को झटक कर थोड़ा आगे बढ़ता है, तो वो क्या देखता है कि अब वो सांप नहीं रहा, अब वो किस में बदल गया, नेवले में बदल गया। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया कि कोई सांप नजर आ जाए तो वह उसे लपक ले। अब वो नेवला बन चुका था, तो अब उसे किसकी तलाश थी, सांप की। तो उसने आसपास नजर दौड़ाई, देखना शुरू किया कि कोई सांप है, लेकिन उसे कोई भी सांप नजर नहीं आया। पर सांप वहां कोई था ही नहीं, है ना। लेकिन आसपास उसे कोई भी सांप नहीं मिला। कोई सांप निकल कर आए इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसने मतलब नेवले ने क्या किया, उछलना कूदना शुरू कर दिया ताकि कोई सांप उसके सामने आ जाए। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, बस वो यही अपना वो कर रहा था कि किस तरीके से कोई सांप आ जाए और मैं उसे खा लूं। तो कभी वो झाड़ियों के पीछे चला जाता था, कभी बाहर आता था, है ना, डराने के लिए, लेकिन कोई सांप वहां आ ही नहीं रहा था। एक बार जो वह जोर से उछला, तो एक बार जब वो जोर से उछलता है तो पेड़ की टहनी पटक गया। अब उसने क्या किया, अब वो क्या बन गया था, नेवला बन गया था ना। तो उसने क्या किया, एक बार वो जोर से उछला और कहाँ पर जाकर टंग गया, जो पेड़ की टहनी होती है वहां पर। टहनी का कांटा उसके शरीर में ऐसे गड़ गया कि ना अब उससे उछलते बने और ना नीचे आते। अब क्या हुआ देखिए, उसकी आपने देखा होगा जो पेड़ की टहनी होती है उसमें थोड़े कांटे कांटे भी होते हैं, है ना। तो उसकी एक वो जो थी
मतलब पेड़ की टहनी पर एक चीज उसके ऐसी चुभी कि अब ना उसे उछला जा रहा था और वो ना उसे नीचे आया जा रहा था, है ना। वो उसके पेट में चुभ गई थी बहुत ज्यादा, एक कांटा। उसे गुस्सा आया कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। अब उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था, है ना, कि क्यों उसने उसने ये सोचा कि वो एक नेवला बने। इससे तो अच्छा होता कि वह पेड़ की टहनी बन गया होता। अब वो क्या सोचने लगा, अब वो सोचने लगा कि इससे बढ़िया तो ये होता यार कि मैं क्या बन जाता, एक पेड़ की टहनी ही बन जाता। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। अब टहनी के बारे में वो सोचता है कि टहनी को तो कुछ करना नहीं होता, वो तो आराम से उगती हैं और क्या करती हैं, हवा में हिलती रहती हैं। यहाँ उसने सोचा नहीं कि वहां वह टहनी बन गया। अब देखिए, वो तो ये पूरा सब अपना सपना ही बता रहा है ना, ख्वाब ही बता रहा है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा, बस उसने अभी सोचा ही था कि वो एक टहनी बन जाता, इतने से वो फौरन कुछ ही वक्त में वो एक टहनी बन गया। उसे ये भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हूँ। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ क्या हो रही है, उसके शरीर में से क्या हो रही है, कुछ पत्तियां बाहर निकल कर आ रही हैं, कुछ फूट रही हैं पत्तियां। पर तभी दो तीन कौवे उस पर आ बैठे। लेकिन क्या होता है, देखिए आप पिक्चर में देखिए, आपको दिख रहा है कि उसने देखा कि तभी क्या होता है, उस टहनी पर आकर दो तीन कौवे बैठ जाते हैं, है ना। एक ने उस पर बीट कर दी, है ना। क्या कहता है, एक एक ने उस पर बीट कर दी, मीन्स बीट पॉटी को कहते हैं। तो उसने क्या करा, कौवे ने उसके ऊपर बीट कर दी। दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। देखिए कौवे वगैरह तो ये सब चीजें खाते हैं ना, मतलब क्या करा, उसने टहनी को कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत पीड़ा हुई। देखिए टहनी भी तो एक क्या है, लिविंग है ना, तो उसे क्या होता है, उसे दर्द होता है बहुत ज्यादा। पीड़ा का मीनिंग होता है दर्द होना। उसे फिर अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, है ना, कि अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। अब गिरगिट क्या सोचता है, गिरगिट सोचता है कि काश मैं टहनी ना बना होता, क्योंकि टहनी क्या होती है, टहनी तो कुछ कर भी नहीं सकती है ना। और उस पर आकर एक कौवे ने बीट भी कर दी, और फिर जो कौवा उसके क्या कर रहा था, उसे कुरेद रहा था, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। तो गिरगिट ये सोचता है कि इससे बढ़िया तो ये होता कि क्यों ना मैं एक कौवा ही बन जाता, तो कितना अच्छा होता। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसे लगा कि वह भी कौवा बनकर कौवों के साथ उड़ रहा है। तो यही देखिए बात फिर आई, क्या हुआ कि उसने बस सोचा और फौरन से ही वो क्या बन गया, कौवा बन गया। उसके पंख चमकीले थे, उसका जब मन चाहता वह उन्हें फड़फड़ाने लगता। उसके पंख जो थे बहुत ज्यादा चमकदार थे, जब उसका मन होता था वो उसे उन्हें फड़फड़ाने लगता था और वो बहुत खुश था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए। उसने बाकी कौवों के साथ मिलकर बहुत क्या लगाए, आसमान में कई चक्कर लगाए, है ना। इतनी से वो उड़ा बहुत ज्यादा आसमान में। तभी उसकी नजर नीचे खड़े कुछ लड़कों पर पड़ी। अब उसने देखा कि वो तो आसमान में चक्कर लगा रहा था, कौन, गिरगिट, क्योंकि अब वो क्या बन चुका था, एक कौवा बन चुका था। तो उसने वहां से जब देखा ऊपर ऊपर से, तो उसने जब नीचे नजर डाली तो उसने देखा कि कुछ लड़के वहां खड़े हैं जो गुलेल हाथ में लिए। गुलेल होती है ना, देखिए जब जिसमें ईंट रखकर मारते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं। तो जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे, जिसे निशाना लगाते हैं। तो कुछ लड़के क्या कर रहे थे, कौवे को उस जो गिरगिट बना हुआ कौवा था, गिरगिट जो अब कौवा बन चुका था, उसे मारने की वो कोशिश कर रहे थे गुलेल से। उसे उसका वो निशाना बना रहे थे, ठीक है। किसे, गिरगिट को, जो कि अब क्या बन चुका था, कौवा बन चुका था। उसका साथी कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने देखा कि उसका जो एक दोस्त था, मतलब एक साथी था उसका, किसका, गिरगिट का, गिरगिट बने हुए कौवे का। तो वो भी क्या हुआ था, निशाना बनकर, इट मीन्स मतलब वो अब मर चुका था, वो उसका निशाना बन गया था उन लड़कों का, और वो अब नीचे गिर चुका था, है ना, मीन्स वो मर गया था अब। उसने डर कर आंखें मूंद ली। अब उसे बहुत डर लगने लगा कि हो सकता है अब अगली बारी मेरी ही हो, मुझे भी ये लड़के निशाना बना दे और मैं भी मर जाऊं, मैं भी नीचे गिर जाऊं। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। अब उसने आखिर में यही सोचा कि वो मन ही मन ये बात सोचने लगा कि कितना अच्छा होता है कि अगर वो कौवा भी नहीं बनता और वह जैसा था गिरगिट, है ना, वैसा ही बना रहता। जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा,
तो उसने आंखें खोल ली। अब उसने देखा कि बहुत देर हो गई कि मुझे तो गुलेल का पत्थर लग ही नहीं रहा है ना। तो उसने क्या हुआ, उसने अपनी आंखें खोली। वह अपनी उसी जगह पर था जहाँ सोया था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सब उस नींद की पत्ती खाने की वजह से उसे नींद आ गई थी, और वो ये सब कुछ गिरगिट अपने सपने में, ख्वाब में देख रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ, उसने जब अपनी आंखें खोल ली तो उसे पता चल गया कि अरे ये तो मेरा एक सपना था, मैं तो ख्वाब देख रहा था। तो वो अपनी जिस जगह पर सोया था वहीं पर उसने अपने आप को पाया। ठीक है, वह गिरगिट का गिरगिट ही था। तो वो तो उसने सब कुछ सपना देखा था, तो वो जैसा था गिरगिट, वो अभी भी वैसा ही गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे। जैसे वो छोड़कर सोया था, वही चूहे चमगादड़ आसपास उसके पास दौड़ रहे थे, है ना। और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। उसने क्या किया, फौरन से सांप उसके पास आ रहा था, उसने क्या किया, उसने फौरन से रंग बदल लिया अपना, है ना। और मन ही मन ईश्वर को, अल्लाह को क्या किया, धन्यवाद किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ। तो अब उसे आखिर में ये बात समझ में आई। उसने ईश्वर को धन्यवाद किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बहुत अच्छा हुआ कि वो गिरगिट ही बना रहा, क्योंकि अगर वो गिरगिट नहीं बना रहता तो सांप उसे खा भी सकता था, है ना, और वो मर भी सकता था। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमें ये बताया गया कि इंसान जैसा है, चाहे वो उसके अंदर कितनी भी कमियां हैं, उसको वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अभी था क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी जो उसकी स्किन होती है सांप की, वो बहुत अच्छी लगती थी। फिर वो बनना चाहता था नेवला। नेवला वो क्यों बनना चाहता था, बताइए। नेवला वो इसी वजह से बनना चाहता था क्योंकि नेवला क्या करता है, नेवला सांप से ज्यादा क्या होता है, ताकतवर होता है ना, इसलिए। और फिर वो बनना चाहता था कौवा, सॉरी टहनी बनना चाहता था, और फिर लास्ट में वो बनना चाह रहा था कौवा। लेकिन उसे इस बात ये सब कुछ जानकर, जो इसका ये सपना था, उसे ये पता चला कि उसने आखिर में यही पाया कि वो जैसा है सबसे सही है। उसके अंदर जो एक क्वालिटी है रंग बदलने की, उससे उसको कितनी सुरक्षा मिल रही है, कितना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है ना। और आखिर में उसने क्या किया, उसने ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि वो क्या बना रहा, अल्लाह का शुक्र है कि वो गिरगिट ही बना रहा। तो हमें भी देखिए, अभी देखिए चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो जो क्वालिटीज़ बना रखी हैं, हमें उन्हीं उसी में खुश रहना चाहिए। अब देखिए लास्ट में जो ये शब्द अर्थ आपको दे रखे हैं, ये मैं आपको एक बार और बता देती हूँ ताकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, देखिए सबसे पहला है दिक्कत, जिसका मीनिंग होता है परेशानी। अजूबा मीन्स अनोखा, बिल्कुल अलग। खौफ मीन्स डर। पश्चाताप मीन्स पछतावा। सुविधा मीन्स आराम। कामना मीन्स इच्छा या विश आप कह सकते हैं। सतर्क रहना, इट मीन्स सावधान रहना, है ना। अजनबी मीन्स अपरिचित। माहौल मीन्स वातावरण, एटमॉस्फेयर जिसे आप कह सकते हैं। चुनौती मीन्स ललकार, और चैलेंज आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था गिरगिट का सपना। और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो इंशाल्लाह वो हम अपनी लाइव क्लास में ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, सो इन द लास्ट आई थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।